नमस्कार दोस्तों, आज हम सुनेंगे जयंती रंगनाथन की कहानी दिल, दुआ और जिंदगी। चलिए कहानी शुरू करते हैं। लतिका बेहद तेज कदमों से चल नहीं बल्कि दौड़ रही थी। सुबह के 10:30 बज रहे थे। बस 15 मिनट में डॉक्टर बसंती अस्पताल के लिए निकल जाएंगी। उससे पहले ही उनसे मिलना था। लतिका ने रात के ही कपड़े पहन रखे थे। नीले रंग का पायजामा, हरे रंग की रंग उड़ी स्कीवी, रूखे से बाल ऊपर बन में बंधे, उजड़ा चेहरा, रात के आंसुओं से धुला, पैरों में स्लीपर। इतना तेज चलने की आदत नहीं थी, पर मजबूरी थी। अगर अपने दिल की बात डॉक्टर बसंती को इस समय नहीं बताएगी तो फट जाएगी। लतिका और बसंती के घर की दूरी महज 1.5 किलोमीटर की थी। हाँफते हुए लतिका ने बसंती के फ्लैट की घंटी बजाई। गनीमत थी कि अभी भी अस्पताल के लिए नहीं निकली थी। बसंती की मेड रूपा ने दरवाज़ा खोला। रूपा लगभग लतिका की ही उम्र की थी और उसी की तरह अनाथालय में पढ़ी बड़ी थी। एक पल को रुककर लतिका ने कांपती आवाज़ में पुकारा, डॉक्टर, डॉक्टर बसंती, प्लीज़ कुछ अर्जेंट बताना है। बसंती तैयार हो चुकी थी। सफ़ेद साड़ी, सफ़ेद स्वेटर और सलीके से बना हुआ जूड़ा, बस आंखों में हल्का सा काजल। कितनी भव्य लग रही थी बसंती। लतिका को यूं बदहवास सा देखकर बसंती घबरा गई। ओह, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? लतिका ने एकदम से आकर उनका हाथ पकड़ लिया। डॉक्टर, प्लीज़ मुझे आपको कुछ बताना है, मैं पागल हो जाऊंगी। बसंती ने उसे बिठाया। आराम से लतिका, पहले थोड़ा पानी पी लो। उनके एक इशारे पर रूपा पानी ले आई। अपनी उफनती सांसों पर थोड़ा काबू पाने के बाद अचानक लतिका फूट फूट कर रोने लगी। बसंती की तरफ देखकर रोते रोते बोली, डॉक्टर, कल रात मेरे हस्बैंड ने। आगे बोल नहीं पाई लतिका। बसंती ने हाथ से थपथपाकर उसे शांत किया। शांत हो जाओ लतिका, रो मत, बताओ मुझे क्या हुआ है। मेरे हस्बैंड ने मुझसे कहा कि वो मुझसे तलाक लेना चाहते हैं। किसी तरह अपनी बात पूरी कर ही दी लतिका ने। बसंती का चेहरा क्षण भर को उतरा, लेकिन वह अपने को संभाल कर बोली, कुछ हो गया था क्या तुम दोनों के बीच? झगड़ा हुआ था? नहीं डॉक्टर, हमेशा की तरह समीर देर से घर आए। मैंने पूछा इतनी देर क्यों लगा दी, तो पलट कर बोले, तुमसे मैं तलाक लेना। मैंने कोई झगड़ा नहीं किया था, पर लतिका वापस रोने लगी। तुमने पूछा नहीं कि क्यों लेना चाहते हैं तलाक? क्या मुझे पता नहीं? उन्हें लगता है मैं उनके लायक नहीं। अगर मैं उन्हें टोकती हूँ कि ड्रिंक करके घर क्यों आए, रात को घर लौटने के बाद फ़ोन पर किससे बात करते हो, घर पर खाना क्यों नहीं खाते, तो उन्हें बुरा लगता है। डॉक्टर, वो मेरे हस्बैंड हैं, पर क्या मैं उनसे इतना भी नहीं पूछ सकती? मैं रात भर बैठकर रोती रही, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ा। यह भी नहीं पूछा कि मैंने खाना खाया या नहीं। सुबह होते ही घर से निकल गए, मेरी किसी बात का जवाब नहीं दिया। मैं बहुत परेशान होकर आपके पास आई हूँ। अगर मेरी मदर इन लॉ दुबई नहीं जाती तो उनको फ़ोन करके बताती। उन्होंने ही मेरी शादी समीर से करवाई थी। वे ही समझती हैं मेरे दिल की बात। एक सांस में अपनी बात कहकर लतिका बसंती के कंधे पर सिर रखकर एक बार फिर फपक पड़ी। बसंती ने उसे रोने दिया। लतिका को वे पिछले 2 महीने से जानती थीं। वे दोनों कॉलोनी के सुपरमार्केट में मिली थीं। खरीदारी के बाद लतिका को पता चला था कि वह अपना पर्स घर में भूल आई है। बसंती से उसकी परेशानी देखी नहीं गई। उन्होंने लतिका का बिल भी चुका दिया। उसी शाम लतिका बिल के पैसे लेकर उनके दिए पते पर पहुंच गई। लतिका एकदम से खुल गई। पहली मुलाकात में बता दिया कि वह अनाथ आश्रम में पली बड़ी है। पढ़ने लिखने में मन न लगता था। 12वीं के बाद संस्था ने कहा कि अब उसे अपने गुजारे के लिए नौकरी करनी होगी। वह सेल्स गर्ल का काम करने लगी। पिछले 3 वर्षों से वो शादीशुदा थी। उसके पति समीर एक निजी कंपनी में ऊंचे पद पर काम करते थे। लतिका ने इसरार करके बसंती को अपने घर बुलाया। सप्ताह भर बाद बसंती रात के खाने के लिए लतिका के घर पहुंच भी गई। वहीं उसकी मुलाकात समीर से हुई। पहली नज़र में उन्हें समीर अच्छा लगा। हालांकि बसंती ये भी ताड़ गई कि समीर और लतिका का रिश्ता सामान्य नहीं है।
लतिका ने ढेर सारा खाना बनाया था। कोकोनट चिकन, मटर पुलाव, मटन के कटलेट और दही आलू। समीर ने बहुत कम खाया। बसंती के पूछने पर उसने बताया कि उसे ज़्यादा तला भुना खाना पसंद नहीं। इस पर लतिका ने तुरंत ताना दे मारा, मैं तो समीर की तरह उबला खाना खा ही नहीं सकती। मैंने तो अपनी मदर इन लॉ से भी शिकायत कर दी है कि समीर को मेरे हाथ का खाना पसंद नहीं है। समीर के चेहरे से अचानक रौनक गायब हो गई। उसी शाम लतिका ने बसंती को बताया कि कैसे एक दिन वो साबुन बेचते बेचते समीर के घर पहुंच गई थी। समीर की माँ अकेली थीं, वे साबुन खरीदने को तैयार नहीं थीं। पर जब लतिका ने उनको बताया कि वो अनाथ आश्रम से आई है और इस दुनिया में उसका कोई नहीं, तो समीर की माँ पिघल गईं। उसे साथ बैठाकर चाय पिलाई और ये भी कहा कि वे हर महीने उसी से साबुन खरीदेंगी। मैं अक्सर उनके घर पहुंच जाती थी, वे मुझे चाय नाश्ता खिलाती। बेहद दयालु है मेरी सास। एक दिन जब मेरी शादी की बात छिड़ी तो मैं रोने लगी कि मेरी अनाथ आश्रम वाली मेरी शादी एक 45 साल के विधुर से करवाना चाहते हैं। मेरी सास ने एकदम से कहा, मैं अपने बेटे से तुम्हारी शादी करवाऊंगी। वह मेरी बात कभी नहीं टालता। लतिका ने कस्टर्ड खाते हुए बसंती को चहकर ये बात बताई थी। समीर की माँ विधवा थीं और बड़ी मुश्किल से अपने बेटे को पढ़ाया लिखाया था। MBA करने के बाद समीर को दिल्ली में अच्छी नौकरी मिल गई थी। माँ की ख्वाहिश थी कि अब समीर का घर बस जाना चाहिए। अगली छुट्टियों में समीर जब माँ से मिलने घर आया तो उन्होंने लतिका की बात छेड़ दी। समीर माँ की बात नहीं टाल पाया। समीर की माँ चाहती थी कि लतिका आगे पढ़े लिखे, पर लतिका ने मना कर दिया। बस वो उनके कहने पर कुकिंग क्लास लेने लगी। बसंती ने कस्टर्ड ख़त्म करने के बाद कहा, लतिका, खाना तुम वाकई अच्छा बनाती हो, पर अगर समीर को तला भुना नहीं खाना तो तुम उनके अनुसार क्यों नहीं बनाती? लतिका ने तुरंत कहा, डॉक्टर, मेरी मदर इन लॉ के हाथ का बना तो समीर सब कुछ खाते हैं, बस मेरे से ही एक्सपेक्ट करते रहते हैं कि मैं इनके अनुसार चलूं। मेरी कोई बात नहीं मानते। मैं कहती हूँ घर पर ऑफिस का काम मत करो, ये नहीं सुनते। मुझे संडे पिक्चर जाना पसंद है और इन्हें सोना। मेरे साथ शॉपिंग पर भी नहीं चलते। घर का खर्च देकर समझते हैं कि अपनी ड्यूटी पूरी कर ली। मुझे इनसे हर बात मनवाने के लिए अपनी मदर इन लॉ को फ़ोन करना पड़ता है। वो उनसे कहती हैं, कई बार तो डांट भी देती हैं, तब जाकर मुझे बाहर ले जाते हैं। बसंती लतिका का चेहरा देखने लगी। कहीं लतिका भी वही गलतियां नहीं करने जा रही जो सालों पहले उन्होंने की थीं। लतिका के चेहरे पर भोलापन उभर आया। जिंदगी भर अनाथ आश्रम में पली लतिका ने पहली बार घर क्या है यह जाना था, पति का साथ पाया था, अपनी मर्जी से जीने का शायद यही अर्थ समझती थी वो। बसंती का दिल भर आया। वे नैपकिन से हाथ पोंछकर उठ गईं। इसके बाद भी 3-4 मुलाकातें हुई थीं उनकी लतिका से। लतिका हमेशा अपनी धुन में रहती थी। 1-2 बार बसंती ने उसे समझाने की कोशिश भी की, पर लतिका कुछ सुनने को तैयार ही नहीं थी। यह तो होना ही था, बसंती के दिमाग में आया। उन्होंने लंबी सांस ली। सालों पहले भी कुछ ऐसा ही हुआ था, एक नव विवाहिता के साथ। फर्क इतना था कि सास की जगह एक माँ अपनी बेटी की शादीशुदा जिंदगी में दखल दे रही थी। माँ ने कहा, किसी के लिए तुम्हें बदलने की कोई ज़रूरत नहीं। बेटी नहीं बदली, अड़ी रही अपनी जिद पर। उसका पति चाहता था कि वो समय के साथ मॉडर्न बने, कुछ अच्छे कपड़े पहने, उसके दोस्तों के आने पर अच्छा खाना बनाए, उसके साथ फिल्म देखने चले, पिकनिक पर चले। पर पत्नी माँ की सीख में आकर बस पूजा पाठ करती, टीवी देखती और स्वेटर बुनती। एक दिन उसे पता चला कि पति ने दूसरी शादी कर ली है। माँ ने कहा कि पत्नी पति पर केस कर दे। इस बार पत्नी की समझ में बात आ गई कि गलती किसकी थी। उसने ठान लिया कि वह अपने पति को जीने देगी। उसने अपने काम में दिल लगाना शुरू कर दिया। बसंती की आंखों की कोर से आंसू की 2 बूंदें निकल आईं। इस बात को 15 साल बीत गए। माँ इस दुनिया में नहीं रही और उसका पति जहाँ भी होगा शायद उसके बिना खुश ही होगा। बसंती ने लतिका का हाथ कसकर पकड़ लिया। कम से कम इस पत्नी को तो एक मौका मिलना चाहिए
अपनी ज़िंदगी जीने और खुश रहने का। बोली, लतिका मेरी बात ध्यान से सुनो, तुम्हें बदलना होगा पूरी तरह। तुम्हारी शादी एक अच्छे इंसान से हुई है, तुम उससे प्यार करती हो। समीर ने ये जानने के बाद भी तुमसे शादी की कि तुम एक अनाथ थी। उन्होंने अपनी तरफ से काफ़ी एडजस्ट किया जो तुम्हें कभी नज़र नहीं आया। तुम अपने में इतनी मशगूल रही कि तुमको अपनी शादीशुदा ज़िंदगी संभालनी नहीं आई। तुमने अपने पति को सांस लेने का मौका ही नहीं दिया। रिश्तों को इतना बांध कर रखोगी तो बंधन टूट जाएंगे। लतिका की आंखों में भय की लहर दौड़ गई। लेकिन डॉक्टर, मैंने ऐसा क्या किया? मैं हर बात अपनी सास को बताकर करती हूँ। बस तुम अपनी सास से अपनी शादीशुदा ज़िंदगी के बारे में कुछ नहीं कहोगी। तुम्हारी प्रॉब्लम यहीं से शुरू होती है। तुम्हें अपने पति को काबू में रखने का पाठ खुद पढ़ना होगा। इसके अलावा कोई पति ये नहीं चाहता कि पत्नी उस पर 24 घंटे हावी रहे। तुम्हारा अपना भी एक व्यक्तित्व होना चाहिए। इससे तुम्हें भी ताकत मिलेगी और पति की नज़र में तुम्हारी इज्जत भी बढ़ेगी। लतिका सोच में पड़ गई। फिर दयनीय आवाज़ में बोली, डॉक्टर मुझे तो कुछ नहीं आता। मैं अनाथ हूँ, कम पढ़ी लिखी हूँ। अब तुम अनाथ कहाँ से रह गई? कब तक तुम इस बात को ढोल पीट कर फ़ायदा उठाओगी? मेरे घर में जो काम करती है रूपा, वो भी अनाथ है। तुम भी उस जैसी हो सकती थी। फ़र्क इतना है कि तुम्हें एक अच्छा पति मिला, घर मिला। क्या अब तुम्हारा फ़र्ज नहीं कि उसे संभाल कर रखो? बसंती ने लगभग उसे डांटते हुए कहा। लतिका को चुप लग गई। डॉक्टर सच कह रही हैं। उसके साथ की कई लड़कियों की शादी नहीं हुई। वे छोटा मोटा काम करके अपना गुजारा चला रही हैं। अधिकांश अपनी ज़िंदगी से शिकायत भी नहीं करती। बसंती को अस्पताल जाने की जल्दी थी। उन्होंने कहा, लतिका मैं शाम को तुम्हारे घर आऊँगी। तब तक तुम्हारे पास सोचने का समय है। अगर तुम खुद को नहीं बदलोगी तब तो तुम्हारे हस्बैंड तुम्हारे हाथ से निकल जाएंगे, पर अगर बदलोगी तो शायद ना जाए। चॉइस तुम्हारी है। तुम चाहो तो मैं तुम्हारी मदद कर सकती हूँ। लतिका को सोच में डूबा छोड़कर बसंती चली गई। लतिका घर लौटी। दिमाग में हजारों सवाल पहेलियों की शक्ल में उमड़ घुमड़ रहे थे। उसने अपने लिए अच्छी सी चाय बनाई और बालकनी में आकर बैठ गई। घर का ये कोना उसे बेहद सुकून देता था। उसका अपना घर था ये। कभी सोचा न था कि उसके पास अपना कहने को एक घर होगा, एक अच्छा पति होगा। जब ये चीज़ें उसे मिल गईं तो उसने कदर ही नहीं की। उसके सामने समीर की माँ का चेहरा आया। बेहद दयालु महिला जो चाहती थी कि एक अनाथ लड़की को एक नई जिंदगी मिल जाए। उन्होंने अपने इकलौते लड़के से उसकी शादी करने में एक पल को संकोच न किया। वे चाहती तो समीर के लिए कोई बहुत पढ़ी लिखी लड़की मिल जाती। लतिका चुपचाप झूले पर टेक लगाकर बैठ गई। कमरे में लगे आईने में उसे अपना प्रतिबिंब नजर आया, एक बदहवास और बेजार युवती। लतिका डर गई। उसे बदलना ही होगा, कुछ समीर के लिए और कुछ अपने लिए। शाम तक लतिका काफ़ी संभल चुकी थी। बसंती अस्पताल से सीधे उसके घर चली आई। लतिका पीली साड़ी में तरोताज़ा लग रही थी। बसंती ने उसे देख बस बाहों में भर लिया। मुझे ये देखकर अच्छा लग रहा है कि तुम अपना घर टूटने से बचाना चाहती हो। उस रात समीर देर से घर लौटे। कल रात के झगड़े के बाद आज सारा दिन उन्होंने अपने लायर के साथ बिताया था। ये उन्हें भी पता था कि शादी के महज 3 साल बाद बिना किसी वाजिब कारण के तलाक लेना आसान नहीं। उन्हें अपनी माँ पर बेहद गुस्सा आ रहा था, जिन्होंने बिना सोचे समझे एक कम पढ़ी लिखी लड़की से उनकी शादी करवा दी। समीर को लतिका के अनाथ होने पर कोई हर्ज नहीं था। वे चाहते थे कि उनकी पत्नी उन्हें और उनके काम को समझे, हमेशा उन पर हावी न रहे, अपना भी कुछ काम करे। पर लतिका से इसकी उम्मीद ही बेकार थी। दफ्तर से लौटने के बाद हमेशा की तरह समीर अपने कमरे में नहीं गए। लतिका बालकनी में बैठी थी। समीर ने पाया कि घर में टीवी के बजाय म्यूजिक सिस्टम पर धीमी आवाज़ में पुराने गाने बज रहे थे। अगरबत्ती की हल्की सुगंध भी फैली हुई थी, ना कि मिर्च मसालों की। किचन में अपने लिए कॉफ़ी बनाने गए तो पाया कि एक पतीले में टमाटर का सूप बना रखा है। एक कप में सूप लेकर समीर बाहर आ गए। लतिका के पास जाकर उन्होंने धीरे से कहा, सॉरी। लतिका की आंखें भर आईं।
पर वो रोई नहीं, हल्के से मुस्कुराकर बोली, थैंक यू। कल रात मैं डर गई थी, पर शायद मुझे भी इस शौक की ज़रूरत थी। समीर ने राहत की सांस ली। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि लतिका उनसे झगड़ा क्यों नहीं कर रही। बहुत तो धीरे से बदली लतिका। अपने को पहचानने में जरा वक्त तो लगा, पर जब खुद से पहचान हुई तो उसे अपने नए काम में मज़ा आने लगा। वह डॉक्टर बसंती के कहने पर पास में सिलम के बच्चों को पढ़ाने लगी। शाम को घर आती तो बस इतना वक्त होता कि कुछ हल्का फुल्का बना ले, ऐसा खाना जो समीर को भी पसंद था। इतवार के दिन समीर सोता रहता और वो निकल जाती, बच्चों को कभी पढ़ाने तो कभी फिल्म दिखाने। 6 महीने बीत गए। सास दुबई में अपनी बहन के पास से लौट आईं। लखनऊ पहुंचते ही उन्होंने लतिका को फ़ोन किया। क्या बात है लतिका, बड़े दिनों से तुमने मुझे फ़ोन नहीं किया। समीर ठीक तो है, तुमसे झगड़ा तो नहीं करता? लतिका के होठों पर एक भीगी सी मुस्कान आ गई। नहीं मम्मा, सब ठीक है। झगड़ा वो कहाँ करते थे, वो तो मैं करती थी, अब मैंने करना बंद कर दिया। समीर शायद दूर खड़ा ये सुन रहा था और पा रहा था कि लतिका वाकई बदलने लगी है और कितनी अच्छी लगने लगी है। उस शाम समीर के पुराने दोस्त घर पर खाने के लिए आए। लतिका उस समय घर पर नहीं थी। दोस्त ने पूछा, भाभी कहाँ हैं? वो कुछ करती हैं क्या? समीर ने गर्व से कहा, हाँ, शी इज़ अ सोशल वर्कर। उसी समय घर की दहलीज पर लतिका के पांव पड़े। समीर की तरफ देखा तो डॉक्टर बसंती के लिए दिल से दुआ निकली, मेरा घर बच गया और मुझे क्या चाहिए। तो दोस्तों, ये कहानी थी जयंती रंगनाथन की। बहुत ही अच्छी और बहुत ही शिक्षाप्रद कहानी थी। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताना। अच्छी लगी हो तो प्लीज़ इसे एक लाइक और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, जिससे कि ऐसी ही मनोहर कहानियाँ आप लोगों को मिलती रहें। मिलते हैं अगली किसी नई कहानी में।